पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो कराई है सीसी रोड, वो आज भी जाके देख लीजिए चमक रही हैं। तो हमारे काम हमारा चमकता है, क्योंकि वो काम छुपता नहीं है। जनता को अपने आप को ठगा महसूस कर रही, जनता गुमराह होकर जनता ने वोट दिया था, वो 2019 में जनता उस बात का जवाब दे देगी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं हरदोई जिले के शाहाबाद में। जैसा कि आपको पीछे देखने से लग रहा होगा कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शाहाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज के ही दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से और बसपा सुप्रीमो मायावती जी, ये दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आज का दिन कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में एक बड़ा दिन होने वाला है। आज जो गठबंधन है दोनों पार्टियों का, इसका पहला एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज से जो लोकसभा की चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, आज के दिन का ऐलान कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक भूचाल भी लाएगा और एक नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मौजूद हैं, मुजीब खान साहब मौजूद हैं। उनके ही कार्यालय में हम लोग इस वक्त बैठे हैं और उनसे बातचीत करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर कि किस तरह से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उनके लक्ष्य क्या क्या हैं, गोल क्या हैं, और आज का दिन जो ऐलान होने वाला है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोनों बड़े नेता, दोनों ही पार्टियों के, मायावती जी कर रहे हैं और अखिलेश जी कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं और कैसी मुजीब साहब की तैयारियां चल रही हैं 2022 को लेकर के, 2019 को लेकर के, किस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से गांव-गांव जा कर के समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनके गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, या जो भी अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया था, जो अच्छे काम की बात होती है कि उन्होंने किया था, और आज भाजपा सरकार उन्हीं कामों को सिर्फ आगे बढ़ा रही है या तो फीते काट रही है, बार बार ऐसा सपा के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है। तो उन सारी नीतियों को मुजीब खान गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में किए गए कामों को सबको बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात डाली जा रही है या प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे कामों को वरीयता दें। तो देर ना करते हुए हम लोग मुजीब खान से बात करेंगे, जो प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और जानेंगे उनसे शाहाबाद का क्या हाल है और उनकी तैयारियां क्या हैं। स्वागत है सर आपका। आप तो पहले ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां हैं आपकी 2022 को लेकर, जो सामने इलेक्शंस आ रहे हैं 19 के लोकसभा चुनाव के, उसमें पार्टी के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पे यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। शाहाबाद विधानसभा 155 में हमारे पूर्व नेताओं ने शाहाबाद की जनता को ठगा है, इसलिए जनता को अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मैं शाहाबाद में इसलिए राजनीति में उतरा क्योंकि हमारे गरीब पिछले दल। कब आपने शुरुआत किया राजनीति में, कब आपको लगा कि मुझे जाना है पॉलिटिक्स में, लोगों की सेवा करनी है? देखिए, मुझे इसलिए लगा क्योंकि जनता, हम घूमे यहाँ पे, निकले लोगों के पास, क्योंकि हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे रहने लगे हम लखनऊ में जाके, पर हमारे यहाँ रिश्तेदार खानदान सभी हैं यहाँ पे। तो हम जब यहाँ निकले, हम कुछ जगह गए, तो मुझे लगा कि यहाँ शाहाबाद में जो है बहुत से लोगों के साथ में दिक्कतें हैं, और अपने आप को गरीब तबका जो है इंसान यहाँ पे बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नेताओं ने अपने आप को खाली हाईलाइट किया और अपने ही कुछ लोगों को जमीनी स्तर पे कोई काम गरीबों के लिए, असहायों के लिए नहीं किया। अगर किया होता तो आज 25 साल हो गए, लगभग 25-30 साल हो गए शाहाबाद की जनता में, जैसा 25-30 साल पहले था आज भी वैसी शाहाबाद स्ट्रीट वैसे ही है। तो विकास नहीं हुआ? कोई विकास, कहाँ विकास हुआ? आप देखिए ना, शाहाबाद में विकास होता तो फिर शाहाबाद से लोग, आप शाहाबाद के मेरे ख्याल से 60 से 70% युवा नौजवान जो साथी हमारा है, वो सब बाहर भागता है, कहीं दिल्ली जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। कोई भी नौजवान साथी हमारा आज की डेट में शाहाबाद में रहने को पसंद नहीं करता है। क्यों? शाहाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, शाहाबाद में अपने आप को ठगा आदमी महसूस कर रहा है, इसलिए मैंने शाहाबाद में राजनीति करने का आपने यहाँ से सोचा। तो आप आजकल गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, क्या है वो नीतियाँ, किस तरह से आप बता रहे हैं? देखिए, समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम जो हम लोगों को चल रहा है, साथ वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिशा निर्देश कार्यक्रम चल रहा है। तो वो हम लोग गांव-गांव जाकर भाजपा के
भाजपा के बारे में बता रहे हैं कि भाजपा ने जो झूठे वादे किए वो अभी तक नहीं पूरे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। जैसे कि देख लिया आप, भाजपा ने कहा था कि 15 दिन में 15 लाख रुपए डला देंगे। कोई आपने सामाजिक न्याय और विजन की बात की, तो आप भाजपा की बुराइयों को बताते हैं या अपनी पार्टी के जो अच्छे काम? दोनों चीज़ें, भाजपा की बुराइयां भी और अपनी अच्छाइयां भी। जैसे हमारी मेट्रो ट्रेन, आगरा एक्सप्रेस वे, कन्याधन, पेंशन योजना, और गांव-गांव में सीसी रोड हमारे कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज भी आप किसी गांव में चले जाइए तो वो काम चमकता है कि रोड पे आप जाइए, गांव में सीसी रोड पे जाइए। अभी मेन रोड पे चले जाइए, गड्ढे देखेंगे। गांव में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो कराई है सीसी रोड, वो आज भी जाके देख लीजिए चमक रही हैं। तो हमारे काम हमारा चमकता है, क्योंकि वो काम छुपता नहीं है। जनता को अपने आप को ठगा महसूस कर रही, जनता गुमराह होकर जनता ने वोट दिया था। वो 2019 में जनता उस बात का जवाब दे देगी। 2019 में जवाब देगी जनता? हाँ बिल्कुल। आप ये एक बात बताइए, जैसे आज के दिन मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अब तक एक बात हो रही थी, पता नहीं गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन पहली बार दोनों नेता फ्रंट पे आके संबोधन करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और अपने वक्तव्य को जारी करेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या आज का दिन बहुत बड़ा है भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में ये दर्ज होगा ये दिन? देखिए, वो माननीय राष्ट्र अक्सर ये होता है कि मुस्लिम वोट दो जगह पे विभाजित हो जाता है, दलित वर्ग बसपा के सपोर्ट में रहता है, तो अक्सर ये होता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ मुस्लिम रह जाते हैं, कुछ बसपा में चले जाते हैं। तो क्या लगता है दोनों पार्टियों को एक होने से कहीं ना कहीं मोदी के लिए मुश्किल है ये? देखिए, सपा बसपा का गठबंधन तो लगभग तय ही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में है, वही करेंगे जो भी कहना। वो तो तय है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अभी 12 बजे के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद में आप ये समझ लीजिए, जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है भाजपा के खिलाफ। तो जब गठबंधन हम लोगों को हो जाएगा तो देखिएगा कैसे लहर चलेगी, हम लोगों की लहर। गठबंधन तो हो ही गया, आज ऐलान करना है। हाँ, गठबंधन हो गया, लहर भी चलेगी उस हिसाब से। एक तरफा वोट पड़ेगा। मोदी को क्या फर्क पड़ेगा इससे? मोदी को यूपी में सफाया हो जाएगा, जीरो बचेगा, मोदी जी के पास कुछ नहीं बचेगा जीरो के अलावा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश ला करके सरकार ने बदलवा दिया था, दलितों के हक में काम किया, कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ चला जाएगा, बसपा के खिलाफ चला जाएगा और दलित वर्ग टूटकर अब भाजपा में जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं भाजपा हमेशा जुमलेबाजी सरकार है, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, वो हमेशा जुमलेबाजी बात करती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा था, आपको पता भी होगा, जो कहा था कि जुमलेबाज, जो जुमला बोला तो जुमले बोलते ही हैं, कोई झूठ, वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ काम ही नहीं है उनका। अगर काम करते होते तो आज जनता उनके साथ होती नहीं, क्यों भागती जनता? आज आप लोग ये जो भाजपा के जो खराबियां बता रहे हैं, कमियां लोगों को बता रहे हैं, उस किस तरह की कमियां हैं जो लोगों को आप बता रहे हैं? कमियां आप देख लीजिए ना, जनता आज किसान कितना परेशान है। गन्ने के लिए आप आदमी पर्ची के लिए लाइन लगाए खड़ा, पर्ची नहीं मिल रही, गन्ना उसका पड़ सड़ रहा, खड़ा है आदमी। बैंक में लाइन लगाए आदमी, नोटबंदी से कितना परेशान हुआ, गांव में कितने लोग मर गए, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने उज्ज्वला योजना भी चलाई। अरे वो उससे कुछ नहीं है। आप जनता में आप जाके देखिए, आप हमसे पूछ रहे हैं इसी बात को, आप जनता में गांव में जाके पूछिए। जनता में आक्रोश है इस बात हाँ, आप जनता में जाके पूछिए, फिर आपको खुद बदल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है गलत है। अच्छा, बाकी अपनी पार्टी के किन अच्छे कामों को आप लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं, जनता उसको मान भी रही कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है और हमने समाजवादी पार्टी को वोट ना करके गलती की है, ऐसा कहीं होता है क्या? बिल्कुल, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7,86,000 किसानों को 1788 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था। आप समझिए, ऐसे ही बहुत से काम अपने हमारे सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने किसानों और पिछड़े दलितों के लिए काम किए। हाँ अच्छा जी। बाकी आपकी मैं अगर बात करूं तो आपकी तैयारियां किस तरह से हैं, किस तरह से अपना अभियान ये शुरू किए हैं आप, किस तरह से जनता का क्या इसमें सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक आपके साथ है? बिल्कुल, जनता हमारे साथ में, आप जनता में जाके पूछ लीजिए, खुद भी आप देखिए। और जनता हमारे साथ में इसलिए क्योंकि हम गलत कोई काम करेंगे नहीं, ना करा है ना करेंगे। हमारे साथ गरीब ही तबका हमारे साथ जुड़ रहा है, उद्योगपति नहीं, हमारी पार्टी ही गरीब हो गई है तो हम खुद गरीब हैं, हमारे साथ गरीब ही जुड़ रहे हैं। अभी देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकतंत्र का महापर्व 2019 का इलेक्शन है। एक नेता के तौर पे क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, मतलब कौन से ऐसे पार्टी के लोग होंगे जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचेंगे? देखिए,
पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी का मतलब ये है कि मेरे जैसे लगातार भाजपा कह रही है कि हम अपने अच्छे किए गए कार्यों की वजह से दोबारा सत्ता में आएंगे, उनका कहना ये है। वो तो बिल्कुल भूल जाए, कोई अच्छा काम किए नहीं तो सत्ता में आएंगे। वो तो अब हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा 2019 में। अखिलेश जी निर्णय लेंगे हाँ 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, महत्वपूर्ण सवाल लूंगा कि अगर अखिलेश यादव सरकार ने काम किया था, फिर जनता ने 2017 में क्यों इस तरह से, क्या हो गया कि हम लोग जनता तक अपना विकास पहुंचा ही नहीं पाए। हम प्रचार प्रसार नहीं कर, हम लोग आपस में बस पड़े रहे कि हाँ हम तो जीत ही रहे हैं, जनता देख रही है, पर ऐसा नहीं, जनता के पास हम लोग पहुंचा नहीं पाए। इसीलिए हम लोगों का जो सामाजिक न्याय कार्यक्रम चल रहा है, ताकि इसी के तहत सामाजिक न्याय कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, 2022 को लेके क्या सोचते हैं? क्या जनता के रिएक्शन से आपको लगता है कि जनता अपनी भूल को 2022 में सुधार देगी? बिल्कुल, पूरा 100% ऐसा लगता है। हाँ 100% जनता बहुत बुरी तरीके त्रस्त हो चुकी। किसान और नौजवान, हमारा भाई जितने भी नौजवान किसान हैं सबसे ज़्यादा परेशान है। वो उस समय खुद अपने आप कह रहा है कि हमसे गलती हुई, और गलती इसलिए तो हम लोग भुगत रहे हैं। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल लूंगा कि समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होने से क्या समाजवादी पार्टी में कुछ कमजोरी या इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई कमजोरी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा ही, पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और हमेशा रहेगी। कोई मैसेज अगर क्षेत्र की जनता को देना चाहें तो क्या होगा? हमारा समाजवादी पार्टी का सवाद विधानसभा 155 में समाजवादी पार्टी का इतना बहुत मजबूत कार्यकर्ता है कि आप कह नहीं सकते हैं। पानी लाने को वो खून लाने को तैयार है अपना, ये समझिए आप। हाँ, पानी लाने को कहो तो वो अपना खून लाने के लिए तैयार है। तो ये थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। सपा के प्रदेश सचिव हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुजीब खान साहब हैं, शाहाबाद से तैयारी कर रहे हैं। अब शाहाबाद के पिछड़ेपन को देख करके लखनऊ में रहते हुए भी वापस आकर शाहाबाद में ज़मीनी स्तर पर यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों से लगातार आपको मिलवाते रहे हैं और मिलवाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम करते हैं जिससे जनता प्रेरित होती है। लगातार हम आपको ऐसी खबरें भी दिखाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए ऐसे ही CIB न्यूज़। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।